Hello everyone, my name is Jeremiah. I'm a TikTok shop seller and consultant and today we are going to talk about TikTok shop affiliate program. इस वीडियो में मैं आपको TikTok shop affiliate dashboard का एक complete overview दूंगा. We'll discuss what are the different collaboration plans of TikTok shop. हम देखेंगे कि हम new creators को किस तरह find out करते हैं, किस तरह हम उन्हें evaluate करते हैं और किस तरह हम उन्हें reach out करते हैं. मार्केट में डिफरेंट सेलर डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं. मैं आपके साथ कुछ टेम्पलेट्स भी शेयर करूंगा जो कि डेफिनेटली आप अपने स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद बात करेंगे सैम्पल रिक्वेस्ट के बारे में. हम उन्हें किस तरह रिसीव करते हैं, किस क्राइटेरिया पर हम उन्हें एवेलुएट करके अप्रूव करते हैं और वंस वी हैव अप्रूव्ड दी सैम्पल रिक्वेस्ट हम उन्हें किस तरह ट्रैक करते हैं. इसके बाद बात करेंगे बॉट्स के बारे में. मार्केट में हर दूसरा सेलर बॉट्स को यूज़ करता है. मैं आपके साथ एक फ्री बॉट भी शेयर करूंगा जो कि आपके मंथली 500 मैसेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेगा. इसको बाद में आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते. इसके बाद बात करेंगे एक रीसेंट अपडेट के हवाले से जो कि मैसेजिंग के बारे में है. हम डिस्कस करेंगे कि वो अपडेट न्यू सेलर्स को या ओल्ड सेलर्स को किस तरह इफेक्ट करने वाली है. मैं आपके साथ एक टिकटॉक शॉप एफिलिएट प्रोग्राम की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा कि अगर आप न्यू या ओल्ड सेलर हैं तो किस तरह आप इस प्रोग्राम को यूज करके अपने स्टोर को स्केल कर सकते हैं. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू रिकॉर्ड अ कंप्लीट फ्री कोर्स ऑफ टिकटॉक शॉप which is going to be uploaded on my YouTube channel, so you can definitely consider subscribing. अब मैं आपको अपने एफिलिएट डैशबोर्ड की स्क्रीन पर लिए चलता हूँ. ऑलराइट, सो इस वक्त मैं अपने एफिलिएट डैशबोर्ड की स्क्रीन पर हूँ. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस डैशबोर्ड पर किस तरह आते हैं. जब आप अपने सेलर अकाउंट पर होंगे तो लेफ्ट साइड पर इस मेन्यू में आप देखेंगे एफिलिएट लिखा है. इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगी. आप इसमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको एफिलिएट डैशबोर्ड की होम स्क्रीन पर ले जाएगा. जैसे मैं इस वक्त इसकी होम स्क्रीन पर हूँ. होम स्क्रीन पर आपको ये कुछ रिकमेंडेड क्रिएटर्स के बारे में बता रहा होता है जिसके बारे में हम फर्दर भी बात करेंगे लेटर फाइंड क्रिएटर्स में. लेकिन इसके बाद यहाँ पे एफिलिएट गाइड भी है कि आप किस तरह कमीशन सेट कर सकते हैं, किस तरह आप न्यू क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरह सैम्पल रिक्वेस्ट फ्री सैम्पल्स भेज सकते हैं या किस तरह अपने एफिलिएट्स के ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं. और ये राइट साइड पर आपको दिखा रहा है कि आपको कितनी सैम्पल रिक्वेस्ट जो है रिसीव हुई हैं. मुझे इस वक्त 30 रिसीव हुई हैं. रेडी टू शिप ऑर्डर्स 9 है. कंटेंट पेंडिंग 62 क्रिएटर्स का भी कंटेंट पेंडिंग है. अब हम बात करते हैं कोलैबोरेशन डिफरेंट कोलैबोरेशन प्लान्स के बारे में. तो अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोलैबोरेशन, ओपन कोलैबोरेशन एंड टारगेट कोलैबोरेशन. सो लेट्स डिस्कस कि ये दोनों क्या है और इनमें क्या फ़र्क है. ओपन कोलैबोरेशन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये मुझे ओपन कोलैबोरेशन के डैशबोर्ड पर ले आएगा. इससे पहले कि हम ओपन कोलैबोरेशन को डिटेल में डिस्कस करें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर प्लान्स लिखा होता था शॉप प्लान, ओपन प्लान एंड टारगेट प्लान. शॉप प्लान ये था कि अगर आप कोई भी कमीशन सेट करते हैं तो वो शॉप के तमाम प्रोडक्ट्स पर अप्लाई हो जाता था. लेट्स से हम 15% कमीशन ऐड करते हैं और तो वो कमीशन 15% शॉप के तमाम प्रोडक्ट्स पर अप्लाई हो जाता था. ओपन प्लान है कि हम अपनी शॉप के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट जो कमीशन रेट हम अप्लाई करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए पे हम 15% ऑफ़र करना चाहते हैं और प्रोडक्ट बी पर हम 20% या 30% ऑफ़र करना चाहते हैं तो वो हम प्रोडक्ट लेवल पर कमीशन को चेंज कर सकते हैं. जो शॉप प्लान था जो कि ऑटोमेटिक प्लान था अब वो ओपन प्लान में ही यहाँ पर एडिड है जिसको अब ऑटो ऐड प्रोडक्ट्स कहते हैं. ये इस वक्त ऑन है. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेट दिस अप टू ऑटोमेटिकली ऐड न्यू प्रोडक्ट्स इन योर शॉप टू योर ओपन कोलैबोरेशन. कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम इस प्लान में अब अगर ये मेरा टर्न ऑन है और मैंने यहाँ पर कुछ भी कमीशन ऐड किया हुआ है तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट जब मैं ऐड करूँगा तो उस पे ऊपर 15% अप्लाई हो जाएगा. अगर मैं इसके ऊपर इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ 15% एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आप सबमिट के ऑप्शन देख सकते हैं. अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा और 15% जो भी प्रोडक्ट न्यू शॉप में ऐड होगा तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ओपन कोलैबोरेशन. इस वक्त एडिट प्रोडक्ट्स इसमें 67 एडिट हैं, नॉट एडिट 42 हैं जिनको मैं बाद में एडिट कर सकता हूँ. और इसके अलावा यहाँ पे क्रिएटर एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है. यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि ये क्या होता है. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस प्लान में एडिड हैं. यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट प्राइस बता रहा है, स्टॉक बता रहा है कितना है, कमीशन बता रहा है कितना है, एस्टिमेटेड कमीशन बता रहा है, फ्री सैम्पल कि मैंने कितने फ्री सैम्पल ऑफ़र किए हुए हैं
और इसके अलावा यहाँ पर जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे आप एडिट के ऑप्शन देख सकते हैं। अप्रूव क्रिएटर्स के, क्या मैं क्रिएटर्स जो मुझे सैम्पल रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं उन्हें मैं अप्रूव करना चाहता हूँ या वो मुझे सैम्पल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इफ टर्न्ड ऑन you'll need to approve creators application to promote the product। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो अप्रूव क्रिएटर की ऑप्शन है ये आपने हमेशा टर्न ऑफ रखनी है। बहुत से सेलर मिस्टेक करते हैं और इसको वो टर्न ऑन कर देते हैं, लेकिन आपने इसको हमेशा टर्न ऑफ कर देनी है। इसके पीछे मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि अगर ये टर्न ऑफ है तो कोई भी क्रिएटर आपके प्रोडक्ट को अपने शोकेस में ऐड कर सकता है और देन फर्दर वो प्रमोट कर सकता है। आपको या किसी भी सेलर को ये देखें, आप टिकटॉक शॉप पर जितने भी वायरल प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों वायरल हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्रिएटर्स ने उन्हें अपने शोकेस में ऐड किया है और मैक्सिमम क्रिएटर्स ने उन पर वीडियो बनाई है। आप किसी भी टूल्स को देख लें तो जो मोस्ट वायरल प्रोडक्ट है या मोस्ट जो सेलिंग आइटम है उसके ऊपर अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वीडियोस होगी, 5000, 6000, 7000 मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्रिएटर्स ने उसको किया होगा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि हम इसको ऑफ कर दें और वो जो एप्लीकेशंस है वो फिर यहाँ पर शो हो रही होती हैं कि ये क्रिएटर आपका प्रोडक्ट जो है अपने शोकेस में ऐड करना चाहता है, तो क्या आप उसको अप्रूव करना चाहते हैं। हम क्रिएटर्स को कहाँ पर अप्रूव करते हैं, तो याद रखिए हम क्रिएटर्स को वहाँ पर अप्रूव करते हैं जहाँ पर हमारे पैसे लग रहे हों, जहाँ पे हमने कुछ स्पेंड करना हो। हम स्पेंड कहाँ पे करते हैं, जब हम किसी क्रिएटर को फ्री सैंपल भेजते हैं। हम क्रिएटर्स को जो है क्रिएटर्स की एप्लीकेशन को या क्रिएटर्स की सैंपल रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। अभी इसको ऑन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हमेशा आपने मेक श्योर करना है कि ये ऑफ़ है ताकि कोई भी नया सेलर है आपके प्रोडक्ट को अपने शोकेस में एटलीस्ट ऐड कर सके। बाद में वो आपको सैंपल रिक्वेस्ट भेजेगा। हाँ, जब आपको सैंपल रिक्वेस्ट रिसीव हो जाए तब आप उसे एवेलुएट करें, चेक करें कि वो क्रिएटर कैसा है, लेकिन स्टार्ट में आप इसको टर्न ऑफ करें। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने क्रिएटर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें, तो इस प्रोडक्ट को 0 क्रिएटर प्रमोट करें, इसको 2 प्रमोट करें हैं, इसको 22 प्रमोट करें, इसको 1, 2, इसको 144 क्रिएटर्स प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं फर्दर स्क्रॉल करूं, इसको 164, इसको 1600 क्रिएटर प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि प्रोडक्ट स्टेटस क्या है। प्रोडक्ट स्टेटस इन सब प्रोडक्ट्स का एक्टिव है। और अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन प्लान से रिमूव करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा और ये रिमूव हो जाएगा। अगर मैं ऑर्डर्स देखना चाहता हूं कि इस ओपन कोलैबोरेशन से मुझे कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं तो वो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे शो हो जाएगा। इसको हम एक और जगह से भी देख सकते हैं जो कि एफिलिएट ऑर्डर्स का सेक्शन है यहाँ पर, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है आपके ओपन कोलैबोरेशन का। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी सेटिंग थी कि लेट से आप कोई भी प्रोडक्ट अपना शॉप में ऐड करते हैं तो वो आपके ओपन जो एफिलिएट प्लान में तो ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाता है। यहाँ पर ओपन कोलैबोरेशन में वो आपको शो हो रहेगा। आप उसका जो कमीशन है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ए है और ये प्रोडक्ट बी है, इसको मैं अगर 15% रखना चाहता हूँ और इसको मैं 20% करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इंडिविजुअल लेवल पर मैं अपने प्रोडक्ट्स का जो कमीशन है वो चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप फ्री सैंपल के बारे में आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने फ्री सैंपल और आप कितने ऑफ़र कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको 1000 रखा हुआ है। मैं मोस्टली सबको 1000 ही रखता हूं क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं होता हमारे माइंड में। अगर प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम मैक्सिमम फ्री सैंपल भेजते रहते हैं। अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा या उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है तो हम उसको वैसे ही 0 कर देते हैं। तो अभी मैंने इसको 1000 रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1000 रखा था। एक किसी क्रिएटर ने सैंपल अभी रिक्वेस्ट किया है तो उसको हमने भेज दिया है इसको, लेकिन आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने नंबर्स कैलकुलेट किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि बहुत हम लिमिटेड सैंपल भेजना चाहते हैं, लेट से 20-30 भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। क्रिएटर आप में रिकमेंडेड ये है कि यहाँ पे ये बंच ऑफ फिल्टर्स हैं, आप इनको हमेशा 0 पर रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है रिक्वेस्ट पीरियड, क्रिएटर्स कैन ओनली रिक्वेस्ट सैंपल ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट पीरियड, कि क्रिएटर्स एक स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान ही जो सैंपल रिक्वेस्ट कर सके। मैंने इसको इनडेफिनिट रखा हुआ है। थ्रेशोल्ड, मैंने इस पे ऊपर कोई फ़िल्टर नहीं अप्लाई किया हुआ, कोई फैंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने फॉलोअर हों, इतने उसने 30 डेज़ में सेल्स जनरेट किए हों, इतने उसके वीडियो व्यूज़ हो। मैंने सबको 0 रखा हुआ है बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा क्रिएटर अच्छा परफॉर्म कर जाए। समटाइम्स 1 मिलियन फॉलोवर वाला जो क्रिएटर है उसकी वीडियो लेट से 10K तक जाए, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि जिस क्रिएटर के 5000 फॉलोवर है उसकी वीडियो 1 मिलियन पर चला जाए, क्योंकि आपको पता है कि टिकटॉक एल्गोरिथम बहुत वाइल्ड है। यहाँ पे कोई भी वीडियो किसी टाइम भी वायरल हो सकती है, 1 मिलियन 2 मिलियन पर जा सकती है।
तो इसलिए यहाँ पर मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मुझे न्यू क्रिएटर जिसके 0 फॉलोवर हैं या फिर 5-10 फॉलोवर हैं वो भी सैम्पल रिक्वेस्ट भेजें, या वो भी अब मेरा प्रोडक्ट अपने शोकेस में ऐड करे, और जिसके ज़्यादा फॉलोवर हैं वो भी करे। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसको आपने जहन में रखना है। ऑलवेज़ मेक श्योर कि जब आप नया प्रोडक्ट ऐड करें आप इस डैशबोर्ड पर आएँ, उसकी सेटिंग्स को चेक कर लें, फ्री सैम्पल्स को ऐड कर लें। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो इसको टर्न ऑफ कर दें। ऑलराइट, सो अब इस वक्त मैं अपने टारगेट कोलैबोरेशन के डैशबोर्ड पर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑनगोइंग कैंपेन्स चल रही हैं कि जिनको मैंने बल्क में इनवाइट भेजा था। इस डैशबोर्ड पे हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह क्रिएटर्स को टारगेट कोलैबोरेशन भेज सकते हैं। ओपन कोलैबोरेशन प्रोडक्ट लेवल पर थी, टारगेट कोलैबोरेशन क्रिएटर लेवल पर होती है कि लेट्स से आप किसी क्रिएटर को एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम आपके साथ इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, आप उसे डिफरेंट कमीशन ऑफ़र करना चाहते हैं, आप उसे एक मैसेज, अच्छा मैसेज भी भेजना चाहते हैं, तो वो आप टारगेट कोलैबोरेशन से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेट पे क्लिक करूँ, ये मुझे इस डैशबोर्ड पर ले आएगा, जिसके ऊपर अगर मैं किसी भी क्रिएटर का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, इसको खैर आप बल्क में भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह बल्क में क्रिएटर्स को एक टारगेट कोलैबोरेशन भेज सकते हैं, एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज सकते हैं। आपके राइट साइड पर वो मैसेज शो भी करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे स्टोर नेम है, उसके बाद यहाँ पे हाय वी वुड लव हे वी हैव क्रिएटेड दिस डेडिकेटेड कमीशन प्लान फॉर यू, वी होप यू वुड लाइक इट। तो यहाँ पर ये मैसेज भी है, इसको जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी भी क्रिएटर का नाम सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लो बाय टमार, ये बहुत अच्छा क्रिएटर है, ये देखें। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे वो प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे मैं अपने कैटलॉग में से प्रोडक्ट चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल ये मैं दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने ऐड कर लिया। अब नॉर्मली जो कमीशन है मार्केट में वो चल रहा है, जो मैंने कमीशन दूसरे प्रोडक्ट्स पे या ओपन प्लान में इस प्रोडक्ट के लिए रखा है वो 15% है। फॉर एग्जांपल मैं इस क्रिएटर को 20% ऑफर करना चाहता हूँ। अब ओपन कोलैबोरेशन और टारगेट कोलैबोरेशन में यहाँ से आपको डिफरेंस समझ आएगा। ओपन कोलैबोरेशन में मैंने प्रोडक्ट लेवल पर कमीशन को अप्लाई किया है कि जितने भी क्रिएटर इसको अपने शोकेस में ऐड करते हैं या प्रमोट करते हैं तो वो उनको 15% कमीशन मिलेगा। अब मैं इस स्पेसिफिक क्रिएटर को जिसका नाम ग्लो बाय टमार है, इसको मैं 20% कमीशन देना चाहता हूँ, जो कि 3% अप है, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है। तो ये जो कमीशन है ये अप्लाई हो गया है क्रिएटर लेवल पर। इस स्पेसिफिक क्रिएटर को मैं 20% देना चाहता हूँ, बाकी जितने भी क्रिएटर होंगे उनको सिर्फ सबको 15% मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये मुझसे फ्री सैंपल का पूछ रहा है कि क्या मैं इस क्रिएटर को फ्री सैंपल देना चाहता हूँ। यस, मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि मैनुअली रिव्यू रिक्वेस्ट या ऑटो अप्रूव रिक्वेस्ट। कि अगर ये क्रिएटर हमारा मैसेज देख लेता है तो और वो हमें सैंपल रिक्वेस्ट भी भेज देता है, तो क्या हम उसे मैनुअली अप्रूव करना चाहते हैं या ऑटो अप्रूव करना चाहते हैं कि लेट्स से वो सैंपल रिक्वेस्ट आए तो डायरेक्ट शिपमेंट में चली जाए। तो मैं यहाँ पे मैनुअली रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो सैंपल रिक्वेस्ट आए तो मैं उसे मैनुअली रिव्यू करूँ। इसके बाद आप क्रिएटर इन्विटेशन, ये इन्विटेशन प्लान है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम क्रिएटर को शो नहीं होता, तो यहाँ पे मैं बस क्रिएटर का नाम, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, क्रिएटर 1 2 3 या कुछ भी आप लग सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है, ग्लो अप बाय टमार। उसके बाद मैं कोई भी जो है ना वो डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे 2030 तक ये वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ। ये वैसे आई गेस ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये मेरा पर्सनलाइज्ड मैसेज है, वी हैव क्रिएटेड दिस डेडिकेटेड कमीशन प्लान फॉर यू, वी होप यू वुड लाइक इट। इसको मैं डेफिनेटली एडिट करूँगा। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, वी लव योर कंटेंट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग फॉर आवर प्रोडक्ट विच इज़ दिस एंड इट हेल्प्स इन दिस। और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि वी आर ऑफरिंग 15% कमीशन, और हम उसे इंक्रीज़ भी करेंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और हम इसके लिए आपको फ्री सैंपल भी प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ रीच आउट टू अस, या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फायर अवे। तो इस तरह की कुछ मैं 2-3 लाइंस लिख कर क्रिएटर को मैसेज सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस क्रिएटर को सेंड नहीं करूँगा मैसेज, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू गाइस एन एग्जांपल। मैंने इसको क्रिएट किया था। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँगा
सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये मैसेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रोडक्ट कार्ड, एक किस्म का प्रोडक्ट कार्ड जो है वो क्रिएटर को चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आप किसी भी क्रिएटर को टारगेट कोलैबोरेशन भेजते हैं। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे कि हम न्यू क्रिएटर्स को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, किस क्राइटेरिया पर हम उन्हें एवेलुएट करते हैं और हम उन्हें किस तरह मैसेज करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एफिलिएट डैशबोर्ड की स्क्रीन पर अगर लेफ्ट साइड पर देखूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड क्रिएटर्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे इस स्क्रीन पर ले आएगा जहाँ पर ये तमाम एफिलिएट्स का डाटा है। अगर आप देखें कि जब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम अमेज़ॉन के लिए या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए हमें क्रिएटर्स चाहिए होता था तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते थे जिसको हमें सब्सक्राइब करना पड़ता था और फिर हमें वो ये सारा डाटा बताते थे, जिसमें वो हमें यूज़र नेम, फॉलोअर्स और ये सारी चीज़ें बताते थे। बट टिकटॉक शॉप में के डैशबोर्ड में, एफिलिएट प्रोग्राम के डैशबोर्ड में ये सब कुछ इन हाउस है। आपको ये सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता और ये आपको तमाम एफिलिएट्स का डाटा बताता है कि किस क्रिएटर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना GMV जनरेट किया है, कितने यूनिट्स उसने बेचने हैं, एवरेज वीडियो व्यूज़ उसके कितने हैं और इसके अलावा इंगेजमेंट रेट उसका क्या है। अगर मैं किसी भी क्रिएटर पर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे उसके डिटेल में भी उसके स्टैट्स बताएगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड क्रिएटर के इस पेज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप अगर कोई नया क्रिएटर ढूंढते हैं तो आपको उसमें आसानी हो, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे कुछ फ़िल्टर्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी क्रिएटर का नाम भी सर्च कर सकता हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ से मुझे कोई अच्छा क्रिएटर था, मैंने उसके नाम को कॉपी कर लिया था, यूज़र नेम को कॉपी कर लिया था, मैं उसको भी यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे अभी हमने टारगेट प्लान भेजा है ग्लो बाय टमारो को, ठीक है, तो वो यहाँ से उसको भी हम सर्च कर सकते हैं। या लेट्स से मैं किसी कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पेट प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर पेट लिखूँगा, ठीक है, एंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो तमाम क्रिएटर्स जो कि पेट प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो सारे शो हो जाएंगे। अभी आपने पहले देखा था कि वो जो क्रिएटर्स थे वो उन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन अभी मैंने पेट लिखा है तो यहाँ पर कुछ अच्छे क्रिएटर्स शो नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर है जो कि यहाँ पे है एक रेलेवेंसी, कि ये उसने मुझे रेलेवेंसी का फ़िल्टर लगा हुआ है जो कि पेट्स प्रोडक्ट्स से, ये वो क्रिएटर्स है जो कि पेट प्रोडक्ट्स में ही यहाँ तो शायद डील करते हैं। ठीक है, यहाँ ये पेट कैटेगरी से मोस्ट रेलेवेंट है। अगर मैं यहाँ पे GMV का फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अब मुझे वो क्रिएटर्स शो कर रहा है कि जिन्होंने मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया। अब फॉर एग्जांपल इस क्रिएटर ने $600,000 जनरेट किए हैं, 19,000 यूनिट्स बेचे हैं और इसका एवरेज वीडियो व्यू भी बहुत अच्छा है, इंगेजमेंट रेट भी बहुत अच्छा है। और ये वो क्रिएटर्स हैं कि जिन्होंने या तो ये फुली पेट के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इनकी तमाम वीडियोस पेट के मुताबिक हैं, या इन्होंने एटलीस्ट एक या दो वीडियोस इनके चैनल पर, इनके पेज पर पेट से रिलेटेड होंगी। तो ये वो क्रिएटर्स हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करूँ तो मुझे ये सेम इनवाइट के पेज पर ले जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इनवाइट पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे क्रिएट इन्विटेशन, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो क्रिएटर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ठीक है, मुझे अब उसका नाम नहीं सर्च करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ से मैं प्रोडक्ट ऐड करके उसको मैसेज भेज सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि इन तमाम क्रिएटर्स को मैं बल्क में इनवाइट भेजूं तो मैं यहाँ पर एक सेव्ड क्रिएटर्स का बटन आप टॉप पे देख सकते हैं। आप सेव किस तरह करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा, इस हार्ट के साइन पे क्लिक करता जाऊँगा तो ये सारे क्रिएटर्स सेव होते जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस सेव्ड क्रिएटर्स के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो तमाम क्रिएटर्स जिनको मैंने सेव किया है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बटन है बैच इनवाइट का, अगर मैं इस बैच इनवाइट पे क्लिक करूँगा और इन तमाम क्रिएटर्स को सिलेक्ट कर लूँगा, 15 क्रिएटर्स है जिनको सबको मैंने फेवरेट में या सेव्ड में ऐड किया था। अगर मैं इस इनवाइट पे अब क्लिक करता हूँ तो ये सेम बटन जो अभी जिस तरह हम टारगेट कोलैबोरेशन में मैंने आपको दिखाया था, मैं इसके ऊपर अगर क्रिएट इन्विटेशन पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक क्रिएटर को मैनुअली ऐड किया था, वो 15 क्रिएटर्स अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। अब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट अपना ऐड करना है और मुझे उनको एक पर्सनलाइज मैसेज भेज देना है। अब वो 15 क्रिएटर्स को मैं लेट से जितना भी 20, 30, 50 जितना भी कमीशन ऑफर करना चाहता हूँ वो यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्रिएटर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ बंच ऑफ फ़िल्टर्स हैं जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी है, वैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ तो यहाँ से भी मैं उसको कैटेगरी को अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए पेट सप्लाइज़, यहाँ से मैं पेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट है कि फॉलोअर्स जो क्रिएटर के फॉलोअर हैं उनका कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप हो, तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं कि जो कि 25 प्लस है, तो मैं ये फ़िल्टर्स कुछ अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि जो मेरे एक क्रिएटर है जिसको मैं फाइंड करना चाहता हूं उसकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा फीमेल हो, तो यहाँ पे मैं अप्लाई मैं चाहता हूँ कि 100% जो फीमेल ऑडियंस है मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने 10K प्लस सेल किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट्स सोल्ड मैं नहीं यहाँ पर अप्लाई करता। ये कुछ ये वो फ़िल्टर्स नहीं है जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। एवरेज वीडियोस व्यूज़ मैं चाहता हूँ कि जिनके 100K से ज़्यादा हैं, ठीक है। इस बाय द वे इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए मुझे वो कुछ खास क्रिएटर शो भी नहीं करा। मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ तो मुझे वो दोबारा से कुछ क्रिएटर शो करेगा। बाय द वे मैं बहुत कम ही फ़िल्टर्स अप्लाई करता हूँ। तो हमने देखा था कि किस तरह हम किसी को टारगेट इनवाइट भेज सकते हैं। अब हम हर क्रिएटर को मैनुअली मैसेज भी भेज सकते हैं, जैसे हमारा एक मैसेजिंग ऐप होती है सेलर सेंट्रल में, फिर इसी तरह टिकटॉक शॉप में भी एक एफिलिएट डैशबोर्ड में भी एक मैसेजिंग ऐप है जिससे आप क्रिएटर को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस क्रिएटर को डायरेक्ट मैसेज भेजना चाहता हूं, मैं इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। टिकटॉक शॉप मुझे इस क्रिएटर के बारे में अब कंप्लीट एक डाटा प्रोवाइड करेगा कि इसका यूज़र नेम क्या है, ये किन कैटेगरीज़ में डील कर रही है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, होम सप्लाइज, पेट सप्लाइज में ये डील करी। इसके फॉलोअर्स ये हैं, ये इसकी बायो है। अब बायो के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत से क्रिएटर्स ने अपनी बायो में ईमेल या फिर फ़ोन नंबर मेंशन किया होता है, जिसे आप अपनी एक्सेल शीट में आई वुड रिकमेंड कि आप उसे कॉपी करें सेपरेटली, उस डाटा को सेव करें और बिल्डअप करें। आप एक अपना क्रिएटर पूल बनाएं, या आप कह सकते हैं कि क्रिएटर की एक डायरेक्टरी बनाएं, अपना एक डाटा सेव करें, ताकि उन क्रिएटर्स को लेट्स से आप फ्यूचर में कोई और शॉप मैनेज करते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनके लिए आप उन्हें मैनुअली या डायरेक्ट भी रीच आउट कर सकें। हो सकता है कल को वो डाटा यहाँ पर मौजूद ना हो, उस क्रिएटर का आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपके पास एक अपना डाटा एक मौजूद होगा जिसको आप फ्यूचर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बायो में जो भी डाटा है उसको आप मेक श्योर करें कि उसको आप सेव करें। यहाँ पर हमें कुछ फर्दर बटन्स मिलते हैं। इनवाइट का बटन यहाँ पर भी है, यहाँ पर फेवरेट का बटन अगेन है सेव करने का, फिर यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन है। अगर मैं इस मैसेजिंग बटन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे इस पेज पर ले आता है, जो कि एक टिकटॉक शॉप का सेलर क्रिएटर मैसेजिंग एरिया है, जहाँ से हम क्रिएटर्स को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसी क्रिएटर का यहाँ पे ये खुला हुआ है, विंडो खुली हुई है कि जहाँ पे मैं उसे अपना कुछ भी मैसेज भेज सकता हूँ। मैसेज में आपने मेक श्योर करना है कि आप कुछ चीज़ें उसे बताएं। नंबर 1, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कितना कमीशन ऑफ़र कर रहे हैं, आपकी क्या ऑफ़र है, क्या आप कमीशन इंक्रीज़ भी करेंगे, या कुछ भी मैसेज को आपने मेक श्योर करना है कि एज़ मच एज़ लुक्रेटिव आप बना कर प्रेजेंट करें, ताकि कोई भी क्रिएटर इन मैसेजेस को पढ़े तो वो उसे आंसर करे। ये कीप इन माइंड कि इन क्रिएटर्स को, जो भी अच्छे क्रिएटर्स हैं या छोटे हैं बड़े हैं, अब क्योंकि टिकटॉक शॉप पर बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, इन क्रिएटर्स को रोज़ाना की बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस से डील करना पड़ता है। तो यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम दोज मैसेजेस कि आपका अगर कोई क्रिएटर मैसेज पढ़ता है तो वो उसमें इतनी डिटेल होनी चाहिए एंड इट शुड बी ब्रीफ एज वेल कि वो 2-3 लाइनों में आपकी ऑफ़र क्लियर हो और वो उसे पढ़े और वो आपको सैम्पल रिक्वेस्ट भेज दे। अब लेट्स से मैं इस क्रिएटर को मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए अपना पूरा मैसेज यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मैसेज जैसे इसको सेंड हो जाएगा, आई ऑलवेज़ मेक श्योर, वैसे तो इस अकाउंट पर बोट चल रहा है, बोट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर आप मैनुअल आउटरीच करें, जो कि न्यू अकाउंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट क्रिएटर्स को ढूंढें और उन्हें मैनुअली रीच आउट करें, तो उसके लिए आप मैसेज भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल में ये क्रिएटर का सारा डाटा है, उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं, टारगेट कोलैबोरेशन है, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स पे आप देख सकते हैं कि मेरे स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, मेरे कैटलॉग में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब यहाँ पर मेंशन्ड हैं।
अब लेट से आपको ये वाला प्रोडक्ट भेजना है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर माउस करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंड का बटन है, यहाँ पे मैं सेंड करूँगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट उसके पास चला गया है। अब वो क्रिएटर क्या करेगा, वो इसके ऊपर क्लिक करेगा, उसको अपने शोकेस में ऐड करेगा और वो आपको सैंपल रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक। तो इस तरह आप किसी भी क्रिएटर को मैनुअली रीच आउट करते हैं। आई वुड सजेस्ट, अगर आपका स्टोर न्यू है तो आप रोज़ाना के पर प्रोडक्ट के हिसाब से जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं, या जिस प्रोडक्ट को भी आप चाहते हैं कि मैं उसे वायरल करूं, मेक श्योर करें कि आप उसको मैक्सिमम जो है मैनुअली मैसेज करें, खुद से क्रिएटर ढूंढें, ताकि आप हाईली रेलेवेंट क्रिएटर्स को भी रीच आउट कर सकें। बॉट्स डेफिनेटली अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपको भी मेक श्योर करना है कि कोई भी ऐसा क्रिएटर मिस आउट ना हो जाए जो कि हाईली रेलेवेंट था आपके प्रोडक्ट से मुताबिक। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो लेफ्ट साइड पे कुछ फिल्टर्स हैं जिन पे आप देख सकते हैं अनरीड, अनरिप्लाइड। ये वो मैसेजेस हैं जिनको अभी हमने ना तो पढ़ा है ना रिप्लाई किया, ये क्रिएटर के मैसेजेस हैं। और यहाँ पे स्टेट मैसेजेस, आर्काइव्ड मैसेजेस हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये रीसेंट अपडेट है जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि एक रीसेंट अपडेट है कि आपके मैसेजेस पर अब लिमिट है न्यू शॉप्स के लिए, और ये डिपेंड करता है आपकी शॉप के रेवेन्यू GMV पर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन मैसेज एनी न्यू क्रिएटर दिस वीक। मेरी शॉप के लिए मैं किसी भी क्रिएटर को मैसेज कर सकता हूँ और जितने मर्जी चाहे कर सकता हूँ। क्यों? अब मैं उसका आपको रूल दिखाता हूँ। अब रूल ये है वीकली मैसेजिंग टियर्स। The tiers only apply to new creators you haven't messaged before. They reset every Sunday at 12 p.m. GMT 18, like your time zone, based on the previous week GMV. The number of new creators you haven't messaged doesn't carry over to the following week. Your GMV last week around $8,500. रूल ये है कि आप पर वीक कितने क्रिएटर्स को मैसेज भेज सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी शॉप का GMV क्या है। लेट्स से आपकी शॉप का GMV अंडर $100 है तो आप 50 न्यू क्रिएटर्स को मैसेज कर सकते हैं पर वीक, और जिनकी फॉलोइंग 25,000 से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम इतने को आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई 1 मिलियन फॉलोइंग वाला क्रिएटर है, आप उसको मैसेज नहीं कर पाएंगे, रीच आउट नहीं कर पाएंगे। 100 से $1,500 है तो आप 500 को कर सकते हैं। ओवर $1,500 है तो आप अनलिमिटेड मैसेजेस भेज सकते हैं। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि ये लिमिट बढ़ जाएगी। ये 1500 से ये टिकटॉक शॉप स्लोली इसको बढ़ाता जाएगा और इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। नाउ इन माई ओपिनियन कि ये किया क्यों गया है, ये किया गया है बॉट्स की वजह से, क्योंकि जैसे ही कोई बंदा टिकटॉक शॉप पर आता है, नई शॉप बनाता है, तो वो फ़ौरन से पहले एक बोर्ड की सब्सक्रिप्शन ख़रीद लेता है जो कि हर उसके प्रोडक्ट के लिए 2-3 हज़ार मैसेजेस भेज रहा होता है, और उससे उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अब इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसे नंबर 1 मैनुअली एक तो रीच आउट करना पड़ेगा क्रिएटर्स को 50, और उस क्रिएटर को अब दूसरी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। लेट से उसे ईमेल करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत से क्रिएटर्स की बायो में ईमेल मेंशन्ड होती है, आप बायो से ईमेल निकाल सकते हैं। बायो के अलावा उन्होंने समटाइम्स अपनी बायो में लिंक दिया होता है, आप लिंक पे जाएंगे, उनके यूट्यूब चैनल से ईमेल निकल आता है, उनके इंस्टाग्राम से या और डिफरेंट चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट से भी ईमेल निकल आता है। तो आपको अब वो सारी चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप न्यू क्रिएटर हैं तो अब आपके लिए ये कंपलसरी है। पहले जब टिकटॉक के शॉप के स्टार्ट पे सेलर सिर्फ क्रिएटर्स पर डिपेंड कर सकता था, लेकिन अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना कंटेंट भी बनाएं। अगर आप प्राइवेट लेबल सेलर हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना कंटेंट बनाएं, और जैसे जैसे आपका GMV बढ़ता है, आप 1500 से ऊपर जाते हैं, आप डेफिनेटली बोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कंटेंट भी बनाएं ताकि आपको अब आपके लिए, अब न्यू सेलर्स के लिए कोई पिक एंड चूज़ वाला हिसाब नहीं रह गया कि वो कोई एक वो चीज़ पिक कर लें, चूज़ कर लें कि यार मैं इसके साथ ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। नहीं, अब आपको अगर न्यू सेलर है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आपको एफिलिएट को भी रीच आउट करना पड़ेगा। आपको ने टिकटॉक शॉप की ऐप पर जाकर, जहाँ पे हम जिस अकाउंट पर हम वीडियोस देखते हैं, वहाँ से उनको डायरेक्ट DM भी करना होगा, लेकिन वो डेफिनेटली उसकी लिमिट है, वो आप बहुत सारे को नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो एक इफेक्टिव वे है कि आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज करें। इसके अलावा आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, या आपको जो भी मेथड नज़र आते हैं, आपको कोई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मिलती है, आपको कोई ट्विटर पर ग्रुप मिलता है, आपको कहीं पर भी फेसबुक पे क्रिएटर्स का ग्रुप मिलता है, आप मेक श्योर करें कि आप वहाँ से उन्हें रीच आउट करें, क्योंकि आपके पास ये एक लिमिट है। वंस ये लिमिट रिमूव हो जाती है तो फिर आप डेफिनेटली कोई भी बॉट यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन इफ़ यू आर ओल्ड सेलर, आपकी अच्छी सेल्स हिस्ट्री है, आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये कंपलसरी है कि अगर आप टिकटॉक शॉप पर एक लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं तो आप
अपना कंटेंट बनाएं, ठीक है, और ये तमाम एवेन्यूज़ को यूज़ करें जिससे आप किसी भी क्रिएटर को रीच आउट कर सकते हैं। अब लेट्स से आप ओल्ड सेलर हैं और आपका GMV 1500 से ज़्यादा है, आप मैनुअली भी आउटरीच करें, आप अपना कंटेंट भी बना रहे हैं, आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आप उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ करें ताकि आप टिकटॉक शॉप पर कुछ ट्रैक्शन हासिल कर सकें। अब मैं आपको एक बोर्ड के बारे में बताता हूँ जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा बोर्ड्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस वन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई फाइंड इट वेरी वेरी अफोर्डेबल। ये बाकियों से सस्ता है जिसको मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम है yuka.ai, आई गेस आई प्रोनाउंस इट राइट, yuka। सो ये एक बोर्ड है, इसको आप फ्री में भी ट्राई कर सकते हैं। फ्री वर्जन में ये आपको 500 मैसेजेस पर मंथ फ्री भेजेगा, और अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर ट्राई फॉर फ्री पर क्लिक करता हूँ, आप साइन अप वगैरह कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि इस बॉट ने ओवरऑल 25,000 मैसेजेस भेजे हैं। टारगेट इनवाइट इस पे मैंने सेट नहीं किए। मैसेज रिप्लाई मुझे 2.4% इसका रिप्लाई रेट आया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने तमाम प्रोडक्ट्स की कैंपेन सेट की हुई है जिस पे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स पर कितने मैसेजेस गए हुए हैं, ठीक है। अगर आप न्यू कोई बॉट सेट करना चाहते हैं किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए तो वो डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर मैं इस पेज पर वापस आऊँ कि जहाँ से हम मैसेजिंग की डैशबोर्ड पर गए थे, तो इस क्रिएटर का आपको एक कंप्लीट टिकटॉक शॉप डाटा प्रोवाइड करता है। इस क्रिएटर ने लास्ट आई गेस 30 डेज़ में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। दिस क्रिएटर हैज़ जनरेटेड $300,000 इन सेल्स इन द लास्ट 30 डेज़। अराउंड 7,000-6,000 इसने यूनिट बेचे हैं। GPM इसका था 26। रेवेन्यू पर बायर इसने इतना जनरेट किया है। अब GMV पर सेल्स चैनल इसने प्रोडक्ट कार्ड से कितने जनरेट किया है, वीडियो से तो मैक्सिमम इसने वीडियो से जनरेट किए हैं। कोलैबोरेशन हिस्ट्री, एवरेज कमीशन रेट जो इस क्रिएटर को मिला है वो ये है। और इसके अलावा प्रोडक्ट प्राइस, जिस प्रोडक्ट प्राइस रेंज में इस क्रिएटर ने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है वो ये है। इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि लेट्स से आपकी हायर टिकट आइटम है तो आपको आइडिया होता है कि ये क्रिएटर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकता है। अब वीडियोस के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे वीडियोस GPM है, वीडियोस पोस्टेड इन द लास्ट आई गेस ये 28 डेज़ का बता रहा है। एवरेज वीडियोस व्यूज़ भी इसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज वीडियो इंगेजमेंट भी ठीक ही है। उसके बाद लाइव का यहाँ पर डाटा है, लाइव स्ट्रीम वॉच UV बता रहा है 26.7 के, जो कि बहुत अच्छा है। लाइव इंगेजमेंट थोड़ी कम है। फॉलोअर जेंडर सेग्रीगेशन यहाँ पे बता रहा है कि मेल और फीमेल कैसे हैं, तो ज़्यादा इसके मेल क्रिएटर्स, और यहाँ पे एज वाइज भी उसको बता रहा है, ठीक है। लोकेशंस, किन लोकेशंस पे ज़्यादा क्रिएटर्स की वीडियोस देखी जाती हैं। ट्रेंड्स में ये बता रहा है कि इसका GMV किस तरह रहा है, तो इसने 26 मई को 14K जनरेट किया है, फिर 22K इसने 31 मई को किया है। तो ये सारा ग्राफ दिखा रहा है। यूनिट सोल्ड का ये ग्राफ है, फॉलोअर्स का ग्राफ है, वीडियो व्यूज़ का ग्राफ है जो कि कंसिस्टेंट है और बहुत अच्छा है, ठीक है। एंगेजमेंट रेट भी इसका अच्छा है। इसके बाद आप अगर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर वीडियोज़ के बारे में बता रहा है, वीडियोज़ विद द प्रोडक्ट, और इसकी वैसे वीडियोज़। तो इसके अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर वो वीडियो दिखाएगा। This vacuum does just as good, if not better, than those $700 vacuums, even longer. And if it's to work. तो ये वैक्यूम के बारे में एक वीडियो, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सिमिलर क्रिएटर्स जिसका कंटेंट और नंबर इसके मुताबिक है तो वो आपको नीचे यहाँ पर शो कर रहा होता है। मैं पर्सनली अगर किसी भी क्रिएटर की प्रोफाइल देखता हूँ तो मैं किन चीज़ों को देखता हूँ, मैं नंबर 1 चीज़ देखता हूँ, मैं क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स को एवेलुएट कर रहे होते हैं, तो मैं हर एक डिटेल में नहीं जाता, हर एक डिटेल को मैं नहीं देखता। मैं रेवेन्यू को देखता हूँ, ठीक है। मैं इसके बाद उसका लाइव का देखता हूँ कि क्या वो क्रिएटर लाइव भी जाता है और उसके लाइव के नंबर्स कैसे हैं, ठीक है। मैं इसके अलावा मेल फीमेल पे थोड़ा सा देख लेता हूँ, वो भी डिपेंड करता है मेरी प्रोडक्ट कैसी है। अगर तो वो, क्योंकि मोस्टली टिकटॉक पे ज़्यादा ऑडियंस फीमेल की ही होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये लोकेशंस को, मैं एज ग्रुप और इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखता, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ज़्यादा उसके वीडियो व्यूज़ के एक देख लेता हूँ कि वीडियोज़ व्यूज़ उसके कंसिस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं मई 11 को भी उसका अच्छे थे, ठीक है, और यहाँ पर भी उसके अच्छे हैं। मैं क्यों यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, उसकी वजह यह है कि जब मुझे इस क्रिएटर की सैम्पल रिक्वेस्ट आएगी मैं तब इन तमाम चीज़ों पर टाइम स्पेंड करूँगा। क्योंकि याद रखें, मैंने स्टार्ट में वीडियो में कहा था, जब मैं आपको ओपन कोलैबोरेशन समझा रहा था
कि जब आप अपना टाइम वहाँ पर लगाएं कि जब आपने कहीं स्पेंड करना है, जब आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। अभी आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे तो अभी आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की, इस क्रिएटर की जब हमें सैम्पल रिक्वेस्ट आएगी तो तब हम उसे देख लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह हम यहाँ पर इस डैशबोर्ड को देखते हैं और यहाँ पर ये सारा डाटा हमारे लिए मौजूद होता है किसी भी क्रिएटर के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्रिएटर मैनेजमेंट क्या होता है और उसके बाद हम पार्टनर कैंपेन और सैम्पल रिक्वेस्ट को डिस्कस करेंगे। क्रिएटर मैनेजमेंट डैशबोर्ड पे अपने क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं। आप किसी भी क्रिएटर को बैच अपलोड भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 100। अगर किसी फाइल से आप इस कैटलॉग में स्टोर करना चाहते हैं तो आप अपने क्रिएटर्स को वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं। बैच इनवाइट अगेन, अगर आप बैच इनवाइट भेजना चाहते हैं इन क्रिएटर्स को आप सेलेक्ट करके बैच इनवाइट भी भेज सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इसके बाद हम पार्टनर कैंपेन पे चलते हैं। तो पार्टनर कैंपेन्स बेसिकली वो कंपनीज़ हैं जो कि टिकटॉक शॉप के साथ एफिलिएटेड हैं। ये अपना मार्जिन रखते हैं और साथ में जो ये एफिलिएट को पे करते हैं। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज़ हैं कि जिनके पास क्रिएटर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये अपना कमीशन भी रखते हैं और जो ये क्रिएटर को पे करते हैं तो ये आपके बिहाफ पर उनसे जो है वो वीडियोस बनवाते हैं, ठीक है। और आपसे ये 30% या जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये चार्ज करते हैं। मैं पर्सनली इनमें रजिस्टर नहीं करता, मैं इनके साथ काम नहीं करता क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इनका जो कमीशन रेट है वो बहुत हाई होता है, 20-25%। इतना मैं नॉर्मली अपने प्रोडक्ट्स पे 15 to 20% पे कर रहा होता हूँ, तो मैं मोस्टली इनके साथ काम नहीं करता। सो नाउ लेट्स डिस्कस सैम्पल रिक्वेस्ट, जो कि इस एफिलिएट डैशबोर्ड के एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं टू रिव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये वो सैम्पल रिक्वेस्ट हैं जो अभी पेंडिंग है, जिनको अभी मैंने रिव्यू करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यू सैम्पल रिक्वेस्ट हैं जहाँ पे इसके वो डाटा बता रहा है कि फॉलोवर इतने हैं, फुलफिलमेंट रेट उसका इतना है कि लास्ट 90 डेज़ में इतने, अगर किसी ने इसको सैम्पल भेजा है तो इसने उसको क्या फुलफ़िल किया भी है या नहीं किया, तो इसका अच्छा सैम्पल, इसका अच्छा फुलफिलमेंट रेट है। इसके अलावा इसका सेल्स वॉल्यूम भी ठीक है, एवरेज वीडियो व्यूज़ नॉर्मल है लेकिन इसका सेल्स वॉल्यूम अच्छा है, तो हम इसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको अप्रूव या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो बटन दिखा देगा, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस क्रिएटर को सैम्पल रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूं, मैं इसको अप्रूव करना चाहता हूं, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि आप सैम्पल रिक्वेस्ट पे क्रिएटर्स को एवेलुएट करेंगे। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट उसका क्रिएटर अकाउंट भी ज़रूर देखूँ। क्रिएटर अकाउंट से मेरा मतलब ये है कि उसकी जो टिकटॉक का पेज है, टिकटॉक की प्रोफाइल है, मैं उसको भी ज़रा देखूँ कि वो कैसी है, उस पर ये किस तरह का कंटेंट बना रहा है। मेरे लिए फॉलोअर ज़्यादा मायने नहीं रखते, मुझे ये है होता है कि लेट से मेरा प्रोडक्ट ब्यूटी में है या फूड है या कुछ भी है, तो क्रिएटर उससे रेलेवेंट कंटेंट बना रहा। अगर रेलेवेंसी है मौजूद है तो मैं उस क्रिएटर, बेशक उसके 10 भी फॉलोअर हैं, मैं इसको सैम्पल रिक्वेस्ट भेज दूँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्रिएटर ने 220 3000 व्यूज़, क्रिएटर के कंसिस्टेंटली अच्छे व्यूज़ हैं, ठीक है। नंबर 1 मैं एक चीज़ चेक करता हूँ, क्योंकि वीडियो व्यूज़ चेक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप इस डैशबोर्ड पे देखेंगे तो वो जो भी नंबर आपको बता रहा होगा वो हो सकता है पास का डाटा। आपने रीसेंट वीडियोस पे देखना है क्योंकि समटाइम्स इन क्रिएटर्स के अकाउंट पर कोई ना कोई वायलेशन होती है और जिसकी वजह से उनके वीडियोस व्यूज़ रुके होते हैं, जिसको टिकटॉक की ज़ुबान में या टिकटॉक में हम शैडो बैन कहते हैं कि अकाउंट शैडो बैन हो गया है, उसके ऊपर 200 से 300 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। इसके अलावा अभी मैं डेस्कटॉप पर हूँ। आप अगर ऐप पर, मैं मोस्टली ऐप पर क्रिएटर को चेक करता हूँ, टिकटॉक ऐप पर मैं उसका यूज़र नेम लिखता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या उसने मेरा प्रोडक्ट अपने शोकेस में ऐड किया भी है या नहीं, और उसके बाद मैं जो है, अगर उसके वीडियो व्यूज़ अच्छे हैं, उसने शोकेस में ऐड किया हुआ है, तो फिर मैं उसे अप्रूव करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है वीडियो व्यूज़ पर, या इसकी प्रोफाइल आप खोल कर उसको ज़रूर देखें। अब लेट्स से मैं इस क्रिएटर को अप्रूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अप्रूव कर दूँगा और इसी तरह मैं बाकी क्रिएटर्स को भी चेक करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच रिक्वेस्ट हैज़ 7 days टू रिव्यू एंड प्रोसेस। इफ़ यू डोंट प्रोसेस द सैम्पल रिक्वेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। तो आपके पास 7 days है कि आप 7 days के अंदर इन सैम्पल रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करें, इन पर एक्शन लें, अदरवाइज़ ये 7 दिनों के बाद रिजेक्ट हो जाएंगे। रेडी टू शिप में यहाँ पे 0 बता रहा है, ठीक है। शिप्ड में जिनको हमने अप्रूव किया था और अब वो शिप्ड में है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कि ये सारे वो क्रिएटर्स हैं कि जिनको हम
आप भेजने वाले हैं अपना प्रोडक्ट, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और एक और बता दूँ कि लेट से अगर आप यहाँ से किसी भी सैंपल रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं तो वो आपका ऑर्डर आपके सेलर अकाउंट में चला जाएगा, जहाँ से आप जनरली अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं, वो आपका ऑर्डर वहाँ चला जाएगा। वहाँ पे एक लेबल ज़रूर लगा होगा कि ये सैंपल रिक्वेस्ट है, कि शिपिंग लेबल्स जनरेट करते हैं, तो वो आप जैसे आप बाकी ऑर्डर्स के करते हैं वैसे ही आप उन्हें उनके शिपिंग लेबल्स जनरेट करके तो सेंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिप में कंटेंट पेंडिंग में वो तमाम क्रिएटर्स हैं कि जिनको प्रोडक्ट हमने शिप किया था और अब वो उन्होंने रिसीव कर लिया है, मतलब उनको प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है। तो ये क्रिएटर्स विद इन अ वीक या 2 वीक्स में, आई गेस इनके पास 2 वीक्स का टाइम होता है, तो ये 2 वीक्स के अंदर अंदर आपकी वीडियो बना देते हैं। अगर ये नहीं बनाते तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपका सैंपल ज़ाया हो जाएगा। इसके अलावा आप उन्हें मैसेज मैक्सिमम कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। जैसे जैसे इन क्रिएटर्स को मैसेज डिलीवर हो जाए, मेरा VA जो है वो बेसिकली इनको मैनुअली मैसेज करता है, एक रिमाइंडर दे देता है एक बड़े ही सॉफ्ट अंदाज में, कि वो ये नहीं कहता कि आप प्लीज़ कंटेंट पोस्ट करें, वो बस ये बताता है कि हम आपको बस मैसेज इसलिए कर रहे हैं कि वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको सैंपल रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, कि आपको डिलीवर भी हुआ है या नहीं हुआ। तो जब वो कहते हैं कि जी हमें डिलीवर हो गया, तो उसके साथ ही वो बता भी देते हैं कि जी मुझे डिलीवर हो गया है, मैं इसको बहुत जल्द जो है ना इसकी वीडियो बना दूँगा। अच्छा, अगर आप वो क्रिएटर आपकी वीडियो नहीं बनाता तो आप अगेन कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते। हाँ, लेकिन टिकटॉक उन्हें डिफरेंट वेज़ में पेनलाइज ज़रूर करता है। वो उनको हो सकता है क्रिएटर मार्केट प्लेस से रिमूव कर दें या कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, ठीक है। इस डर से ये क्रिएटर्स वीडियोस पोस्ट करते हैं। अगर कोई नहीं करता तो अगेन वो आपका एक लॉस है। तो ये आपका एक ओवरव्यू था सैंपल रिक्वेस्ट के हवाले से कि आप किस तरह सैंपल रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हैं। तो अभी हमने बात की है कि डिफरेंट कोलैबोरेशन प्लान्स क्या होते हैं, हम किस तरह न्यू क्रिएटर्स को फाइंड आउट करते हैं, और सैंपल रिक्वेस्ट क्या होती हैं, किस तरह हम उन्हें मैनेज करते हैं। अब हम बात करते हैं टिकटॉक शॉप एफिलिएट डैशबोर्ड के इनसाइट्स के बारे में। यहाँ पर हमारे पास टिकटॉक शॉप की तरफ से कुछ डाटा है हमारे प्लान्स के मुताबिक और हमारी क्रिएटर्स के मुताबिक। अगर मैं यहाँ पे एनालिटिक्स में जाऊँ और प्रोडक्ट पर क्लिक करूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ओवरव्यू मुझे मिल गया है कि मेरे ओपन प्लस टारगेट कोलैबोरेशन ने लास्ट 3 जून से 9 तक का कि उसने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, इतना हमने क्रिएटर्स को एस्टिमेटेड कमीशन पे किया है, और इतने क्रिएटर्स ने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, टोटल आइटम सोल्ड, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास रिफंड, सेल्स और ये कुछ चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट है और किस प्रोडक्ट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है थ्रू एफिलिएट प्रोग्राम, उसके बारे में मेंशन्ड है। उसके बाद अगर मैं कोलैबोरेशन एनालिटिक्स में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 मंथ्स का मैंने फ़िल्टर यहाँ पर अप्लाई किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि टारगेट कोलैबोरेशन ने एफिलिएट GMV 1500 जनरेट किया है, एफिलिएट आइटम सोल्ड जो 91 आइटम सोल्ड है एफिलिएट्स की तरफ से। इसके अलावा एफिलिएट प्लान जो ओपन कोलैबोरेशन है उसने 59,000 ऑलमोस्ट जनरेट किया है, और इसके बाद एफिलिएट आइटम सोल्ड के उन एफिलिएट्स ने ऑलमोस्ट 4,000 आइटम्स। इसके बाद अगर मैं क्रिएटर एनालिटिक्स पर क्लिक करूं तो ये मुझे इंडिविजुअली क्रिएटर्स का डाटा बताएगा कि हर इंडिविजुअल क्रिएटर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो क्रिएटर एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट 28 डेज सिलेक्ट किए हैं। एफिलिएट GMV बता रहा है, टोटल GMV, एफिलिएट लाइव GMV, एफिलिएट शॉपेबल वीडियो, एफिलिएट शोकेस GMV, एस्टिमेटेड कमीशन जितना हमने पे किया है, आइटम सोल्ड। इसके बाद ये वीडियोस की रैंकिंग को भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो नंबर 1 पर है, कौन सी वीडियो 2 है, और कितने व्यूज़ थे उनके, और कितना रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। इससे हमें ये आइडिया होता है कि कौन सी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है और किस क्रिएटर को हमें रीच आउट करना है और उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। मे बी हम उसे एक मंथली रिटेनर ऑफ़र कर सकते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, या उस क्रिएटर ने अगर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं तो मल्टीपल वीडियोज़ वायरल हुई थी, तो हम आपको मंथली रिटेनर देना चाहते हैं, आप उसे 500 या, ताकि वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहे और ज़्यादा वीडियोस बनाए। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि अगर मेरे कोई लेट से 5-6 क्रिएटर्स हैं जो कंसिस्टेंटली मेरे लिए कंटेंट बना रहे हैं और उनकी वीडियोस वर्क कर रही हैं, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उनके साथ मैं बातचीत करता रहूँ, हेलो हाई करता रहूँ, ताकि एक रिलेशन बिल्ड हो हमारा और हम लॉन्ग टर्म काम कर सकें। उसके लिए हम उन्हें फ्री सैम्पल्स भी प्रोवाइड करते हैं,
और मंथली रिटेनर भी ऑफ़र करते हैं। यहाँ पर अगर मैं नीचे फर्दर स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ एफिलिएट्स दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिविजुअल एफिलिएट्स ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और उन्हें कितना एस्टिमेट कमीशन पे किया है वो बता रहे हैं, आइटम सोल्ड और एफिलिएट्स। तो ये सारा डाटा आपको इस डैशबोर्ड में मिल जाता है। इससे आप इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब आप डिसीजन मेकिंग करें। आप इन्हीं क्रिएटर्स को मेक श्योर करें कि जो आपके अच्छे क्रिएटर्स हैं उनके साथ आप लॉन्ग टर्म काम करें, उन ईमेल पे बात करें, व्हाट्सएप पर बात करें, ताकि आप उनके साथ जो है ना फर्दर प्रोडक्ट्स के लिए भी काम कर सकें। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि एफिलिएट ऑर्डर्स का एक बटन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल प्रोसेसिंग कंप्लीटेड कैंसिल, ये तमाम ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर हमें ऑर्डर आईडी दिखा रहा है, हाँ क्रिएटर का नाम दिखा रहा है, कितना एस्टिमेटेड कमीशन हमने उस क्रिएटर को पे किया है। अभी ये प्रोसेसिंग में है तो कितना हम एस्टिमेटेड उसको पे करेंगे, इतना इस प्रोडक्ट पर कितना कमीशन, और ये तमाम ऑर्डर्स यहाँ पर हैं। ऑलराइट, तो ये था एफिलिएट डैशबोर्ड का एक कंप्लीट ओवरव्यू कि जिसमें मैंने आपको ओपन प्लान, टारगेट कोलैबोरेशन, किस तरह हम न्यू क्रिएटर्स को फाइंड करते हैं, क्रिएटर मैनेजमेंट के बारे में, पार्टनर कैंपेन्स के बारे में, सैम्पल रिक्वेस्ट के बारे में बताया है। इसके बारे में बाद इनसाइट्स के बारे में हमने बात की है, और इसके बाद हमने बॉट्स के बारे में बात। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आपके साथ कुछ टेम्पलेट्स शेयर करूंगा, मैं आपके साथ वो कुछ टेम्पलेट्स आपको दिखा देता हूं कि किस तरह आपने इन क्रिएटर्स को मैसेज करना है। आप डेफिनेटली इसी टेम्पलेट में अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल डालकर इसे कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल टेम्पलेट ओपन की हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे वी लव योर कंटेंट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग फॉर आवर। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, विच हेल्प्स इन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर मैंने लिखा है, वी आर ऑफरिंग 15% कमीशन ऑन ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज इफ परफॉर्मेंस इज गुड। फॉर योर इंफॉर्मेशन, we have already sold over 11,000 units, over 600K on TikTok shop for this product. Please send us sample requests and let's make some money together. Any questions please fire away. Sincerely, यहाँ पे आपके स्टोर का नाम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में मैंने बोला है कि हमें आपका कंटेंट सबसे पहले तो बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें इस प्रोडक्ट के लिए जिसके ये फ़ायदे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी ऑफ़र बताई है कि हम 15% कमीशन ऑफ़र कर रहे हैं, प्लस एक अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम इस 15% को 20-25 इसको बढ़ा भी देंगे। और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमने ऑलरेडी इतने ज़्यादा यूनिट्स भेज दिए, 600K हमने टिकटॉक शॉप पर कर लिया है, जस्ट टू इस्टेब्लिश काइंड ऑफ अथॉरिटी कि हम उन्हें बता रहे हैं कि हम एक इस्टेब्लिश सेलर हैं। उसके बाद मैंने लिखा है कि प्लीज़ सेंड अस अ सैम्पल रिक्वेस्ट, कि हम आपको सैम्पल देने के लिए तैयार हैं, आप प्लीज़ हमें रिक्वेस्ट भेजें एंड लेट्स मेक सम मनी टुगेदर। एनी क्वेश्चन प्लीज़ फायर अवे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें बताइए। सिंसियरली स्टोर नेम, यहाँ पर आपके स्टोर का नेम आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी टेम्पलेट है। अब इसको आप अपने प्रोडक्ट के मुताबिक, अपनी ऑफ़र के मुताबिक इसको आप चेंज कर सकते हैं इसकी। सो अब हम बात कर लेते हैं न्यू या ओल्ड स्टोर की स्ट्रेटेजी के हवाले से कि अगर आप न्यू सेलर हैं या आप ओल्ड सेलर हैं, आप एस्टेब्लिश सेलर हैं, आपकी ऑलरेडी सेल्स हैं, तो आपको एफिलिएट डैशबोर्ड को किस तरह यूटिलाइज़ करना है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम सैम्पल रिक्वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें कितने सैम्पल्स भेजने हैं। तो अगर तो आप एक होल सेलर हैं, अगर आप रीसेलर हैं, अगर आप किसी की प्रोडक्ट्स, ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 20 to 30 सैम्पल्स तो भेजने हैं। और ये भी मैं अभी कम बता रहा हूँ, ये भी नंबर बहुत कम है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सैम्पल्स भेजने हैं, ठीक है, फिर आप इससे कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहें ठीक है, टिकटॉक शॉप के स्टार्ट में लोगों ने 10 सैम्पल्स भेजे, 15 सैम्पल्स भेजे, 5-6 सैम्पल्स भेजे, उनमें से कोई एक वीडियो चल गई और उसने उनको वायरल कर दिया और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट की। ये ट्रू है, लेकिन ये आज से जब 1 साल पहले जब ये टिकटॉक शॉप स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सैम्पल्स भेजने हैं क्रिएटर्स को, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कोई वीडियो वायरल जाए और आपको कुछ रिजल्ट्स मिले। ये होलसेल के लिए है। प्राइवेट लेबल के लिए आपको पता है कि उसमें आपके मार्जिन्स अच्छे हैं क्योंकि वो आपका अपना प्रोडक्ट है, आप किसी ब्रांड से नहीं लेकर आगे सेल कर रहे, तो उसमें आपको ऑलरेडी पता है कि आपके मार्जिन्स अच्छे हैं। तो उसमें मैं आपसे कहूँगा कि एटलीस्ट पर SKU आप 100 सैम्पल्स भेजें, 100 सैम्पल्स भेजें, उसमें से 100 क्रिएटर्स को, उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और हम अपनी एजेंसी में हम क्लाइंट्स को इतने ही रिकमेंड करते हैं कि आपने मिनिमम 100 सैम्पल्स पर SKU का जहन में रखना है कि आपने इतने सैम्पल ज़रूर भेजने हैं। तो इससे फिर ये होता है कि 100 में से
2 वायरल चली जाएँ, 3 वायरल चली जाएँ, ज़्यादा वायरल चली जाएँ, तो उससे आपको आपकी एक तो वो 100 सैंपल की कॉस्ट भी रिकवर हो जाती है और प्लस आपको फर्दर सेल्स भी मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लेट्स से आपका एक एस्टेब्लिश स्टोर है, ओल्ड स्टोर है, आप ऑलरेडी सेल्स जनरेट कर रहे हैं और वो सेल्स $1500 पर वीक से ज़्यादा है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? उसमें नंबर 1 चीज़ तो ये है कि आप बोट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम क्रिएटर्स को आउटरीच कर सकें। बोट्स के साथ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप मैनुअल आउटरीच भी ज़रूर करें। आप उन क्रिएटर्स को आप बोट्स पर 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वो बोट्स हैं, वो एक ऑटोमेटिक चीज़ है। आपको मैनुअल आउटरीच करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर पता है, आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को कौन सा क्रिएटर प्रमोट करेगा तो ये अच्छा प्रोडक्ट चलेगा। तो उसके लिए आपने हमेशा मैनुअल आउटरीच करनी है। उन क्रिएटर्स को आप फाइंड क्रिएटर से एफिलिएट डैशबोर्ड के अंदर से ढूंढें। मैं पर्सनली स्क्रॉल करता हूँ टिकटॉक को और मैं वीडियोस को देखता हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे न्यू ट्रेंड्स का पता चल जाता है, कौन सा क्रिएटर ट्रेंडिंग है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं। उससे मुझे ये भी आइडिया हो जाता है कि मेरे पास अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से एक ब्यूटी का प्रोडक्ट है, एक किचन का प्रोडक्ट है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये वाला क्रिएटर अच्छा प्रमोट करेगा और ये जो प्रोडक्ट है ये क्रिएटर लेट्स से ए और ये जो क्रिएटर है क्रिएटर बी अच्छा प्रमोट करेगा। तो मुझे इससे आइडिया हो जाता है, मैं उनका यूज़र नेम ज़हन में रख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ। तो बाद में मैं उन क्रिएटर्स को एफिलिएट डैशबोर्ड से रीच आउट करता हूँ, या लेट्स से मुझे उनका कोई ईमेल वगैरह मिल जाए तो मैं उन्हें ईमेल से रीच आउट करता हूँ। इसके अलावा अगर आप इस्टेब्लिश सेलर हैं, आप इस चीज़ पर फोकस करें कि अगर आप टिकटॉक पर अपनी एक लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप लेट्स से होलसेल कर रहे हैं तो फिर भी अगर आप अपना कंटेंट बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें आपको ये ज़हन में होगा कि ये किसी और का ब्रांड पे मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल करें तो अब तो आपको पता है ये आपका ब्रांड है, आपने इसको इस्टेब्लिश करना है, तो आप सिर्फ एफिलिएट्स पर रिलाई ना करें। ये सच है कि एफिलिएट टिकटॉक शॉप पर 80 to 90% सेल्स एफिलिएट्स के थ्रू ही आती है, लेकिन आप अपना कंटेंट भी बनाएं। इससे आप प्लेटफॉर्म पर अपनी एक कम्युनिटी बना सकेंगे, अपने फॉलोअर्स बना सकेंगे, अपनी एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकेंगे। और अपने फॉलोअर्स जब आपके बनेंगे तो वो आपके, अगर आप कंटेंट पोस्ट करते हैं, डेली करते हैं, वीकली करते हैं, तो वो आपके रिटेनिंग कस्टमर्स भी बनेंगे। तो इसके लिए आपके लिए कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि अपने ब्रांड को एक फेस दें। कोई भी वो फेस कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन वो ऐसा इंसान हो जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में डेली बेसिस पे वीडियो बनाए, लाइव जाए। और जो टिकटॉक शॉप आपको मिशंस और ये डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड करता है कि आप नेक्स्ट 5 डेज़ में 5 वीडियोस शॉपेबल वीडियोस पोस्ट करें, या नेक्स्ट फ्यू डेज़ में अगर आप इतने घंटे लाइव जाते तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो वो बंदा वो सारे चीज़ों को कंप्लीट करे। इससे आपकी शॉप को एक बूस्ट मिलेगा। टिकटॉक शॉप के एल्गोरिथम में आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। इस्टेब्लिश सेलर हैं, आपको अगर बजट का इशू नहीं है, आप लाइव स्ट्रीम जाएं, किसी को हायर करें, लाइव स्ट्रीम जाएं। रिसेंटली लाइव स्ट्रीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत से क्रिएटर ने मैसिव सेल जनरेट किए हैं, तो आप लाइव स्ट्रीम के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेड क्रिएटर्स को यूज़ करें। अगर आप इस्टेब्लिश सेलर हैं, बजट आपके पास अच्छा है, तो मेक श्योर करें आप पेड क्रिएटर्स, क्योंकि आप अपना क्रिएटर को एवेलुएट करें कि ये क्रिएटर किस तरह का है, कि क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए, क्या अगर ये मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो मुझे उससे फ़ायदा होगा। ये आपको क्रिएटर को एवेलुएट करते वक्त पता चल जाएगा, उसकी वीडियोस देखते वक्त पता चल जाएगा। तो बेस्ड ऑन दोज नंबर्स कि मुझे कितना फ़ायदा होगा, ये क्रिएटर कैसा है, किस तरह का कंटेंट बनाता है, आप उससे निगोशिएट करें। मैं रिकमेंड करता हूं कि एनीवेयर बिटवीन $300 to $1500 आप किसी क्रिएटर को पे करें। $1500 से ज़्यादा भी ना पे करें, और उससे मेक श्योर करें कि वो आपके लिए एक वीडियो नहीं 2 से 3 वीडियोस बनाए, तो फिर आपको उस क्रिएटर का फ़ायदा होगा। लेकिन पेड क्रिएटर्स की तरफ आप ज़रूर जाएँ और उन्हीं के साथ आप रिलेशन बिल्ड करें और लॉन्ग टर्म काम करें, ताकि अगर आपको पता है ये क्रिएटर अच्छा है, इसकी अच्छी ऑडियंस है, तो आपको पता है कि ये अगर मल्टीपल वीडियोस बनाता है मेरे लिए, ये लाइव जाता है, तो मुझे इससे फ़ायदा होगा। तो पेड क्रिएटर्स को भी आप ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपके लिए थोड़ी जर्नी थोड़ी टफ़ रहेगी, क्योंकि अभी आप न्यू सेलर हैं, आपकी कोई ब्रांड प्रेजेंस नहीं है, कुछ रिव्यूज़ नहीं है, आपकी कुछ सेल्स हिस्ट्री नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ये है कि आप पर नंबर 1 तो एक लिमिट है कि आप 50 से ज़्यादा मैसेजेस नहीं भेज सकते, तो आप मेक श्योर करें मैनुअली आप उन 50 मैसेजेस को भेजें। लेकिन इस वक्त इनवाइट पर कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम इनवाइट्स भेज सकते हैं। मैसेजेस जो हैं वो आप 50 भेज सकते हैं, लेकिन आप इनवाइट्स मैक्सिमम भेज सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप
आप इनवाइट्स भेजें मैक्सिमम, और 50 जो मैसेजेस हैं वो आप भेजें। इसके अलावा अपना कंटेंट बनाएं। अगर आप अपना कंटेंट बना सकते हैं, बहुत से क्रिएटर होते हैं कि वो सिर्फ जो है एफिलिएट्स पर रिलाई करते हैं। एफिलिएट्स भी ठीक है, लेकिन आप अपना कंटेंट बनाएं तो इससे आपकी बहुत सी मार्केटिंग बजट एक तो आपका कम हो जाएगा, आप अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर पाएंगे। मैक्सिमम सैंपल रिक्वेस्ट, जिस तरह मैंने बताया है कि अगर आप प्राइवेट लेबल है 100 मिनिमम पर SKU आपको भेजना पड़ेगा, तो आप मैक्सिमम इन सैंपल्स को भी भेजें। तो ये थी एक ओवरव्यू, सबसे पहले एक ओवरव्यू एफिलिएट डैशबोर्ड का, कि आप किस तरह नेविगेट करते हैं, किस तरह चीज़ों को देखते हैं और कहाँ पर कौन सी ऑप्शन मौजूद है, क्या क्या फीचर्स हैं, सैंपल रिक्वेस्ट क्या होती हैं, किस तरह हम उन्हें चेक करते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड की है कि अगर आप न्यूज़ सेलर हैं या आप एक ओल्ड सेलर हैं, इस्टेब्लिश सेलर हैं, आप अच्छी सेल जनरेट करें, तो आप किस तरह एफिलिएट डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं या आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ वीडियोस में हम डिफरेंट टिकटॉक शॉप के टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिनमें हम हंटिंग पर बात करेंगे, जिनमें हम कंटेंट क्रिएशन पर बात करेंगे, एफिलिएट सेलर अकाउंट मैनेजमेंट पर बात करेंगे, और डिफरेंट टिकटॉक शॉप के डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे लिंक्डइन या फेसबुक पर रीच आउट कर सकते हैं। मैं दोनों के लिंक्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ये थी एफिलिएट डैशबोर्ड के हवाले से वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जर्मिया।